अभी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था और नया कपल हनीमून के लिए मेघालय घूमने जाता है और वहाँ पर उस कपल के साथ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजा रघुवंशी उम्र 29 साल, सोनम रघुवंशी उम्र 24 साल, दोनों ही इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को इन दोनों की अरेंज मैरिज होती है। 30 मई 2025 लगभग शादी के एक हफ्ते बाद ये हनीमून प्लान करते हैं। इनकी मेन डेस्टिनेशन मेघालय थी, लेकिन इन्होंने सोचा गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी का मंदिर पड़ता है तो माँ के दर्शन करने के बाद मेघालय चलेंगे। अब 22 मई को वो मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग के एक होटल में चेक इन करते हैं और अब वो एक स्कूटर रेंट करते हैं और आसपास के एरिया और सोरा जो वहाँ की बहुत सुंदर जगह है उसे एक्सप्लोर करते हैं। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 23 मई उनकी जिंदगी में एक काला दिन बन के आया। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत फोन्स किए, लेकिन उनके फोन आउट ऑफ रीच आ रहे थे। पहले उनके घर वालों को लगा शायद किसी रिमोट एरिया में घूम रहे होंगे, इसलिए उनके फोन के सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, जब फ्री होंगे खुद कॉल कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जब दोबारा कॉल्स किए, जब भी उनके फोन्स डेड ही आ रहे थे। बहुत देर ऐसा ट्राई करने के बाद अब घर वालों को चिंता सताने लगी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। अब सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून 2025 वाई सेडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा की डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लाश सड़ना शुरू हो गई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। वहाँ पता चलता है राजा का मर्डर एक शार्प वेपन से किया गया है, हो सकता है डाओ। ये एक ट्रेडिशनल शार्प वेपन है जो तलवार की तरह होता है। अब राजा की डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस फैलने लगी शायद सोनम को किडनैप कर लिया गया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उसे बांग्लादेश ले गए हों, या शायद उसे भी कहीं और मार के फेंक दिया हो, या फिर उसने ही अपने पति का मर्डर कर दिया हो। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन जैसे जैसे सोनम के मिलने की कोई खबर नहीं मिल रही थी, पुलिस का शक और भी बढ़ता जा रहा था और ये शक की सुई सोनम की तरफ घूम रही थी। तभी 9 जून 2025 सोनम को काशी ढाबा जो वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर है वहां ढूंढा जाता है और सोनम गाजीपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करती है। सोनम के अरेस्ट के बाद बहुत चिलिंग डिटेल्स सामने आती है। उसने ये पूरा मर्डर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए राजा का मर्डर कराने के लिए। का दावा है कि एक प्री प्लान मर्डर था जो हनीमून की आड़ में किया गया। राजा की मां का कहना है कि इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर सोनम ने सच में कुछ ऐसा किया है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। वहीं सोनम के पिता का ये कहना है कि सोनम का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोनम इनोसेंट है और शायद उसका भी अपहरण हुआ था। बल्कि उन्होंने मेघालय पुलिस को ही ब्लेम करते हुए कहा कि ये मामला उन्होंने खुद से ही गढ़ा है और वो इस केस में सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। मर्डर के बाद सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, वो 23 मई से 9 जून तक कहाँ थी? फिलहाल ये केस इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सोनम ने अपने एक्स लवर के साथ अफेयर के चलते ऐसा किया। वहीं कुछ लोग इंडियन लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में वुमेन के प्रति लीनियंसी दिखाई जाती है। क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड का ही मर्डर कर देती है एक अफेयर के चलते। फिलहाल सोनम और तीनों सस्पेक्ट्स कस्टडी में है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।